Hello friends, this is part 3rd of chapter 4th of class 8th histories, chapter number 4 tribal Dhikus and vision of a golden age. इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स. कॉलोनियल रूल ने कैसे अफेक्ट किया ट्राइबल लाइफ को. ओके, द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंडर उनकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए. तो कौन कौन से चेंजेस थे? व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स. तो ट्राइबल चीफ्स को क्या हुआ? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरिया द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल. तो ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पे ट्राइबल चीफ होते थे जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था. दे इंजॉयड अ सर्टन अमाउंट्स ऑफ इकोनॉमिकल पावर एंड हैड टू राइट टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी. तो उनके पास पावर होती थी, उनके पास इकोनॉमिकल पावर होती थी और उनके पास राइट्स होते थे जिनके साथ वो एडमिनिस्टर करता था और जो टेरिटरी को अपनी को कंट्रोल करता था. इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ऑन पुलिस एंड डिसाइड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तो उनके अपने ही रूल्स होते थे, अपनी ही उनकी पुलिस होती थी. जो लोकल रूल्स हैं, लैंड है, वो सब कुछ वो उनको मैनेज करते थे अंडर ब्रिटिश रूल. मगर ब्रिटिश रूल के अंडर क्या हुआ? द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल्स चीफ चेंज कॉन्सेंट्रेबली. तो ये जो फंक्शन है, वर्क हैं उनके, जो चीफ्स हैं उनके अब चेंज होने शुरू हो गए. दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ द विलेज एंड रेंट आउट अ लैंड बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया. तो उनके पास थोड़ी बहुत तो पावर दे दी मगर ब्रिटिशर्स ने उनको ये फोर्स किया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनाएगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, ब्रिटिशर्स बनाएंगे, वो ही आपको फॉलो करने होंगे. दे ऑल्सो हैड टू पे अ ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश. तो उनको अब क्या जी, उन्होंने ये भी कहा कि आपको ब्रिटिशर को ट्रिब्यूट यानी कि टैक्स वगैरह भी देना पड़ेगा. दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉयड अमंग देयर पीपल. तो पहले उनके पास पूरा अधिकार था, उनके पास इकोनॉमिकल पावर थी, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी और उनके पास कंट्रोल था पूरा. मगर अब क्या जी, ये जो इंजॉय कर रहे थे इसको, तो वो सब कुछ किसके हाथ में चला गया? अब चला गया ब्रिटिशर के पास. एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन. तो जो ट्रेडिशनल फंक्शन है वो अब उनके फुलफिल नहीं हो रहे थे. व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या हुआ? ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम. तो ब्रिटिशर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे उस ग्रुप के साथ जो एक जगह से दूसरी जगह पे चलता ही रहता है और उसका फिक्स्ड होम नहीं है. दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम अ पीजेंट कल्टीवेशन. तो वो चाहते थे ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो एक ही जगह पे सेटल हो जाएं और पीजेंट यानी कि एक जगह पे वो खेती करनी शुरू कर दें, किसानी करनी शुरू कर दें. सेटल पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल, क्योंकि सेटल्ड जो पीजेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना ईजी है एंड एडमिनिस्ट्रेट करना ईजी है रादर देन द पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव. अगर कंपेयर किया जाए उस लोगों के साथ जो हमेशा मूवी करते रहते हैं. द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू रेगुलेट रिवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. क्योंकि वो इसीलिए भी ये चाहते थे कि वो एक ही प्लेस पे रुके, क्योंकि वो रेगुलेट करना चाहते थे जो रिवेन्यू सोर्स है उस स्टेट का, यानी रिवेन्यू सिस्टम को रेगुलेट करना चाहते थे. सो दे इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट. तो इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया इस ट्राइबल्स में, ट्राइबल ग्रुप्स में. दैट इज दे मेजर्ड द लैंड. तो इसीलिए उन्होंने पहले लैंड की मेजरमेंट की एंड डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल. तो हर एक इंडिविजुअल के राइट्स बता दे कि ये ज़मीन आपकी, ये ज़मीन आपकी है. एंड फिक्स द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट. और जो उनका फिक्स कर दिया कि आप ये इतना रिवेन्यू हमें दोगे. सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंडलॉर्ड्स. तो बहुत से पीजेंट्स ऐसे भी थे जिनको लैंडलॉर्ड बना दिया गया, यानी कि ये उनको ही बिलोंग करती है. बहुत को टीनेट्स बनाया गया. ओके, एज यू हैव सीन चैप्टर नंबर 2 द टीनेज वर टू पे अ रेंट ऑफ द टू द लैंड ओनर्स. तो ये जो टीनेंट्स थे उनको जो रिवेन्यू है वो किसको देना होता था? जो लैंड ओनर थे उनको देना होता था. हु इन रिटर्न पेड रिवेन्यू टू द स्टेट. तो वो फिर जो लैंड ओनर होंगे वो आगे देंगे ब्रिटिशर्स को रिवेन्यू देंगे.
द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेशन वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल। जो झूम कल्टीवेशन को सेटल करना चाहते थे वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, ओके, सक्सेसफुल नहीं होता। सेटल प्लो कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरिया, क्योंकि सेटल होकर ये कल्टीवेशन करनी इन एरिया में ईजी नहीं थी। वेयर वाटर इज स्केर्स एंड द सॉइल इज ड्राई, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर था वो बहुत कम मिलता था और जो सॉइल थी वो सूखी थी। इनफैक्ट जूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफ़र, जो भी प्लो करते थे, खेती करते थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस अ गुड यील्ड, क्योंकि चाहे वो इतनी मेहनत करते थे मगर उनकी फसल अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास अच्छी फील्ड नहीं थी, अच्छी सॉइल नहीं थी। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन द कंटिन्यूस विद their ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इसीलिए ये जो झूम कल्टीवेटर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो अपना जो पहले का ही सिस्टम है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उसी को कंटिन्यूस करते थे, फॉलो करते थे। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसीलिए, क्योंकि भाई उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि ज़मीन अच्छी नहीं थी, तो वो ब्रिटिशर इनको दे ही देते हैं परमिशन कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो, यानी कि मूवमेंट कर सकते हो, ओके। तो आप अब ये फिगर्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये फिगर देखो आप ध्यान से, ये फिगर 5 है। अ लॉग हाउस बीइंग अ बिल्ड इन द विलेज ऑफ द निशी ट्राइब्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में, ये देखो एक हाउस तैयार किया जा रहा है, ये ऐसा हो बनेगा ये हाउस, ओके। द एंटायर विलेज हेल्प्स व्हेन लॉग हट्स आर बिल्ड, तो पूरा विलेज ही हेल्प करता है जब कोई न्यू घर बनाता है। तो ये फिगर 6 में आप दे सकते हो। भील वुमेन कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट इन गुजरात, ये गुजरात के जो फॉरेस्ट में ये काम कर रही हैं, भील वुमेन्स हैं ये, ओके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यूस इन अ मैनी फॉरेस्ट एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के भी बहुत से इलाकों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी। यू कैन सी दैट ट्रीज हैव बीन कट, ट्रीज को कट कर दिया जाता था, लैंड को क्लीन कर दिया जाता था और कल्टीवेशन के लिए उसको बनाया जाता था। तो आगे ये वाली देखते हैं, ये पिक्चर में क्या बताया गया है, ये पिक्चर 7 में। तो ट्राइबल वर्कर्स इन द राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ये पिक्चर है, ये ट्राइबल पीपल्स काम कर रहे हैं। नोट द डिफरेंस बिटवीन द राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन एंड इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एरिया में और जो प्लेन में कितना डिफरेंस है ये देखो, यहाँ ये करने में, राइस की खेती करने में, ओके। आगे फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, फॉरेस्ट लॉ आए थे तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा था इनकी लाइफ के ऊपर। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन, जैसे कि हमने देख ही चुके हैं, ट्राइबल्स ग्रुप्स की लाइफ वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरेस्ट, इनकी लाइफ किसके साथ कनेक्टेड है, वो फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड है, जंगलों के साथ कनेक्टेड है। सो चेंजेस इन अ फॉरेस्ट लॉज हैड बी कॉन्सेंट्रेबली इफेक्ट ऑन ट्राइबल्स लाइफ, तो अब जब चेंजेस हुए हैं फॉरेस्ट लॉ में, चेंजेस बनाए हैं, फॉरेस्ट के ऊपर लॉ बनाए हैं, तो इनकी लाइफ के ऑटोमेटिकली डेफिनेटली ही इफेक्ट पड़ना था। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट, तो ब्रिटिशर ने अपना कंट्रोल और भी ज़्यादा बढ़ा लिया था जितने भी फॉरेस्ट थे। एंड डिक्लेयर दैट द फॉरेस्ट वर अ स्टेट प्रॉपर्टी, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो स्टेट की प्रॉपर्टी है, यानी कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये जो फॉरेस्ट हैं। सम फॉरेस्ट वाज क्लासिफाइड एज जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर देयर अ प्रोड्यूस टिम्बर विच इज़ अ ब्रिटिश वांटेड, तो विच द ब्रिटिश वांटेड, तो क्या जी उन्होंने एक जैसे कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी बना दी, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो थे जिस पे जो इनको टिम्बर की लकड़ी मिली थी, जिसको ब्रिटिशर को ज़रूरत थी। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड, तो ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे, इन फॉरेस्ट में लोगों को, आम जनता को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, फ्रीली मूव करने की इजाज़त नहीं होती थी। प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, जैसे जूम कल्टीवेशन करने की इजाज़त नहीं थी। कलेक्ट फूड और हंट एनिमल्स, हाउ वर अ जूम कल्टीवेटर टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन, तो इस तरह की सिचुएशन में भाई जूम कल्टीवेशन करने वाले जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल आ गई। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव द अदर एरिया इन सर्च ऑफ द वर्क एंड लिवलीहुड, तो इसीलिए उनको और इंडिया के पार्ट्स में जाना पड़ा वर्क के और गुजारे के करने के लिए, ओके। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, जब ये ट्राइबल पीपल को मना कर दिया गया, ब्रिटिशर ने बंद कर दिया कि आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं रहोगे, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम, तो भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स अ लेबर टू कट
ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। तो मगर अब भाई उनको जो रेलवे के लिए स्लीपर्स पता क्या होती हैं, जो रेलवे होती है जहाँ पे पटड़ी होती है ना, रेलवे की पटड़ी होती है, तो ये तो लोहे की होती है, ये तो हमें पता है। ये वाली जो है ये तो लोहे की, तो ये बीच में ना लकड़ी के होते हैं, ये यहाँ पे है ना, ये वाले हैं ना, ये लकड़ी के होते हैं। ये लकड़ी जो है थी, तो ये रेलवे स्लीपर थे, तो इनको कट भी करना था, उसके लिए लेबर भी चाहिए थी, तो इसलिए भाई ये थोड़ा सा इसलिए उनको निकाल दिया। और ये कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सोल्यूशन। तो कॉलोनियल ने एक सोल्यूशन ढूंढा। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जूम कल्टीवेशन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड टुक आफ्टर द फॉरेस्ट। तो ये कॉलोनियल ने एक सोल्यूशन क्या निकाला कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो जूम कल्टीवेशन के लिए इजाज़त देंगे मगर छोटे छोटे पैचेस पे, छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर, और वो कल्टीवेट करेंगे इन कंडीशन के में कि वो जो विलेजर्स हैं वो लेबर का काम करेंगे उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। ओके, सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द चीप लेबर। तो इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट विलेज बना दिए, यहाँ से इनको जो फॉरेस्ट में काम करने के लिए ब्रिटिशर को चीप लेबर मिल जाती थी। तो सोर्स 2 है, इस सोर्स 2 से हमें क्या पता चलता है ये भी देख लेते हैं। स्लीपर्स तो मैंने बता ही दिए, ये जो वुड के बने होते हैं ना रेलवे ट्रैक के अंदर, उसको बोलते हैं। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट टू लिव। तो कितना मुश्किल हो गया था ये बताया गया है ये ब्रिटिशर के रूल के अंडर रहना ट्राइबल्स के लिए। इन 1930 वेरियर एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ द बेगास, a tribal group in the central India. He wanted to know about them. वो बेगास के बारे में जानना चाहता था, their customs और practice के बारे में जानना चाहता था, उनकी आर्ट एंड फोकलोर के बारे में जानना चाहता था। He recorded many songs. उन्होंने बहुत से सॉन्ग्स lamented the hard life of the बेगास, जो जिससे उनकी हार्ड लाइफ झलकती है, वो भी ब्रिटिश रूल के अंदर वो भी उन्होंने नोट किए। इन दिस लैंड द इंग्लिश हाउ हार्ड इट टू लिव। तो यानी कि इस ब्रिटिशर रूल के अंडर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाउ हार्ड इट टू लिव, तो कितना मुश्किल था रहना। इन द विलेज इट्स द लैंडलॉर्ड। तो विलेजेस में लैंडलॉर्ड बैठे हैं, एंड गेट साइड्स एट द कोतवाल, गेट पे गोतवाल बैठे हैं, गार्डन में पटवारी बैठे हैं, और फील्ड में गवर्नमेंट बैठी है। इन दिस लैंड द इंग्लिश हाउ हैड इट टू लिव। तो कैसे रहा जा सकता है। टू पे अ कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काउ। तो कैटल टैक्स पे करने के लिए हमें काउ को ही बेचना पड़ता है। फॉरेस्ट टैक्स पे करने के लिए हमें बफेलो बेचनी पड़ती है। लैंड टैक्स पे करने के लिए हमें बुलॉक्स बेचने पड़ते हैं। तो हम फूड हम कहाँ से मिलेगा। तो ये सवाल था, ये हम देख सकते हैं उनकी कंडीशन इस वाक्य से।